नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। ये रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। लखनऊ में सीजी सीट में शौर्य संग्रहालय का भूमि पूजन कार्यक्रम। मुख्य सचिव डीएस मिश्रा, मंत्री जयस्विंदर सिंह मौजूद। विधायक रामेश्वर और नौसेना के अफसर भी रहे मौजूद। बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी ने बनाई विशेष नीति। प्रत्याशियों का नामांकन बड़े धूमधाम से कराया जाएगा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का संबोधन। पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में सीएम धामी, शहीद पुलिसकर्मियों को सीएम ने दी श्रद्धांजलि। एबीएस इंजीनियर कॉलेज में जय श्री राम बोलने पर हुआ विवाद। जय श्री राम बोलने पर बढ़ गया विवाद। वीडियो वायरल। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम बोलने पर विवाद। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरीश रावत ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। राज्य सरकार नगर पालिका के चुनाव टालने में लगी। खबर सिहोरा से बता रहे हैं, जहां बहुप्रतीक्षित नगर में बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। बता दें कि मिट्टी से रेत मिलाकर उपयोग किया जा रहा है और कुछ 2 से 3 साल पुराना जंग लगा लोहा लगाया जा रहा है। यहाँ इंजीनियर समय पर इस साइड उपस्थित नहीं रहते और समय बड़ी ही बात रह जाती है। बता दें कि पानी से भरे गड्ढे में बेस डाला जा रहा है। यहाँ पर कोई देखने वाला भी नहीं है। घोर लापरवाही चल रही है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने प्रेस वार्ता कर राज्य और केंद्र की सरकारों पर तगड़ा हमला बोला है। दसोनी ने कहा है, हल्द्वानी के दृष्टिबाधित नाबालिग छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले 65 वर्षीय श्याम धनक पर राज्य सरकार मौन क्यों है। दसोनी ने कहा है, नवरात्रि में बालिकाओं के सम्मान से जुड़ी बड़ी बड़ी बातें करने वाली सत्तारूढ़ दल की महिला नेत्रियों को सांप सूंघ गया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री महिला होने के बावजूद इस पूरे प्रकरण पर सन्नाटे में क्यों है। दसोनी ने कहा है, श्याम धनक जैसा विकृत मानसिकता का व्यक्ति जो वर्षों से दृष्टिबाधित संस्था में नाबालिग बच्चियों के साथ अश्लीलता की सारी हदें पार कर रहा है, लेकिन इसकी शिकायत मिलने के बावजूद हल्द्वानी पुलिस 1.5 महीने तक फाइल को दबाकर क्यों बैठी हुई है और राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही। वो ये कि भाजपा के पैसे की भूख खत्म नहीं हो रही है। सब कुछ बेच खाया, हमारे रेलवे स्टेशन बेच खाए, हमारे एयरपोर्ट बेच खाए, हमारी तमाम संस्थाएं बेच खाई। लेकिन अब बात जब हमारे धर्म की है तो ये तथाकथित जो अपने आप को हिंदू धर्म का झंडा बरदार बताते हैं, उसका ठेकेदार बताते हैं, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। 8 अगस्त 2023 और 3 अक्टूबर 2023 को इन्होंने 2 ऑर्डर निकाले, जिसमें गंगा जल पर 18% जीएसटी की बात कही गई है। और आप सोचिए कि गंगा जल को बेचने की तैयारी ही नहीं हो गई थी, गंगा जल बिक रहा था। 250 मिलीलीटर की बोतल ऑनलाइन बिक रही थी 110 रुपए में, 210 में 2 बोतलें और 310 में 4 बोतलें। ये 18 अगस्त का इंडिया पोस्ट का ट्वीट है, जिसमें वो कहते हैं कि 30 रुपए की बोतल आती है गंगा जल की 250 मिलीलीटर की, 18% उसमें जीएसटी जोड़कर हम आपसे पैसा लेंगे। उसके बाद भारी विरोध कांग्रेस के नेताओं ने किया, यहां तक कि हमारे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इसका विरोध किया कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, उसको आमदनी का जरिया ना बनाया। भिंड में पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह का टिकट होते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जहां पूर्व मंत्री के घर पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत चतुर्वेदी को फूल माला डालकर मिठाई खिलाई। वहीं चौधरी राकेश के बंगले पर कार्यकर्ता लगभग 5 से 6 हजार तक पहुंचे, जहां चौधरी राकेश के पुत्र भारत चतुर्वेदी के सभी का सम्मान किया। भारत चतुर्वेदी ने कहा है, मैंने तो अपना काम कर दिया है, आप सभी को अपना काम करना है, जो कि चौधरी एल राकेश सिंह को भारी बहुमत से विजय बनाना है। डोईवाला के किसान जहां पिछले 4 दिनों पहले हुई बेमौसम बरसात की वजह से भारी नुकसान झेल रहे हैं, उसके बाद भी अब जंगली हाथियों ने एक बार फिर से किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया। राजाजी नेशनल पार्क व लच्छीवाला रेंज से सटे
बुल्लेवाला गांव पर आबादी इलाके में जंगली हाथियों की आवाजाही लगातार जारी है। देर रात भी हाथियों के झुंड ने किसानों की गन्ने व धान की पकी पकाई फसल को तहस नहस कर दिया, जिसकी वजह से किसानों में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीनों से लगभग जो है हाथी हर दूसरे तीसरे दिन आ ही रहे हैं। इस समय जो है धान की जो है फसल जो है पकी पकाई थी, ये भी नुकसान हो गया बहुत। कम से कम 8 से 10 हाथी जो है डेली दूसरे दिन आ रहे। इन्होंने जो है आज जो है धान जो है काफ़ी नुकसान किया है, धान का और गन्ने का भी काफ़ी नुकसान कर दिया है। ये पकी पकाई फसल थी, इस समय गन्ना भी जो है अपना जो है उस पे है, पका हुआ है। ये नुकसान काफ़ी कर रहे हैं। ये वन विभाग भी कुछ नहीं कर रहा है। जो है कई बार इनको जो है सूचना भी दे दी, इत्तला कर दी कि जो है कुछ इसका जो है व्यवस्था करे, जो है ये कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ कल रात कम से कम 8-10 हाथी आए और उन्होंने पूरी फसलों का हमारा नुकसान कर दिया। कम से कम 4-5 बीघे मेरा खाया और लोगों का भी नुकसान हुआ। और कई दिन से जो है हाथी आ रहे हैं और पिछली बार भी जो हवा आई उस हवा से जो है गन्ने गिर गए हैं, उससे भी काफ़ी नुकसान हो रहा। काश्तकारों को बहुत तगड़ा नुकसान है और इसका कुछ न कुछ सरकार को जो है समाधान करना चाहिए। इच्छा देवी मंदिर जिसमें की स्वयंभू मूर्ति है, यहाँ माँ इच्छा देवी भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लेती है। यह जमीन से सटे पर्वत पर स्थित है। यहाँ दोनों नवरात्र में श्रद्धालुओं की भीड़ भी लग जाती है। बता दें कि पूरे गांव सहित आसपास के 3 गांवों में कहीं दूसरी माता की स्थापना नहीं होती, जहां 9 दिनों तक सभी ग्रामीणों द्वारा इच्छा देवी माता के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की जाती है। साहब यहाँ तो पूर्ण देश से आते हैं, लेकिन अधिकतर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यहाँ से संख्या ज़्यादा रहती है। यहाँ की मान्यता है कि पूरे गांव में जब नवरात्र चलते हैं तो कोई दूसरी माता विराजित नहीं होती। यहाँ पर ही नहीं भी है, इच्छापुर के 3 गांव में, इच्छापुर के आसपास के वारोली, भोटा, इच्छापुर, नवरात्रि में माता की मूर्ति का ये नहीं होती। जब नव दुर्गा नहीं बैठी, हमारे यहाँ जब इच्छा देवी स्वयंभू प्रकट हुई है तो 3 गांव हमारे मानते कि हमारी माता है और उसी के दर्शन करने आते। अष्टमी भी कर भी अपने दर्शन करके, हवन का दर्शन करके ही उपास घर छोड़े जाते हैं। एक देवदास नामक ब्राह्मण ने एक तपस्या करके माँ इच्छा देवी उनको प्रसन्न हुई, प्रकट हुई और उससे कहा कि तेरी इच्छा क्या है। तो देवदास ने बोला कि माता सिर्फ आपके दर्शन से ही सबकी इच्छा पूरी हो। तो इस दिन से माँ तथास्तु कर मंदिर का प्रकट माँ स्वयं प्रकट हो गई है। कितने साल पुराना है? 450-500 साल की पुरानी बात है। तत्पश्चात प्रकट होने के बाद में एक मराठा सूबेदार द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। पुत्र रत्न प्राप्ति उनको हुई थी तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कार्य किया गया। अल्मोड़ा में NRLM के अंतर्गत क्लस्टर लेवल फेडरेशन के पदाधिकारियों और महिला स्वयं सहायता समूह को प्रचार प्रशिक्षण केंद्र हवाला बाग के माध्यम से अल्मोड़ा जनपद के सभी विकास खंडों में 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें ताड़ी खेत और विकास खंड में धूप अगरबत्ती व प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके द्वारा समूह की महिलाओं की आजीविका को भी बढ़ावा दिया जा रहा, साथ ही उन्हें स्वरोजगार की तरफ प्रेरित भी किया जा रहा है। विकासखंड सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में प्रचार प्रशिक्षण केंद्र हवालबाग से आए प्रशिक्षकों के निर्देश में महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बढ़ चढ़कर प्रतिभाग भी कर रही है। साथ ही वक्ताओं ने कहा है कि महिलाओं समूहों को लघु उद्योगों के माध्यम से अपनी आजीविका को सशक्त करना है, साथ ही इस प्रशिक्षण के उद्देश्य है। इस 3 दिवसीय कार्यशाला में विकासखंड की लगभग 30 महिलाएं प्रतिभाग कर रही है। विकासखंड कांकेर में आज हमारा प्रशिक्षण का 2य दिवस है, जो हवालबाग के ETC के माध्यम से हम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जा रहा है ताकि हम अपनी आजीविका में वृद्धि कर सकें। प्रसार प्रशिक्षण केंद्र अल्मोड़ा की ओर से आज 3 दिवसीय धूप प्रशिक्षण यहाँ पर जो है दिया गया और जो हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनकी आजीविका की वृद्धि के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उम्मीद है सब साथी इसको आगे
का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के 675 छात्रों ने भाग लिया है और कई स्पर्धा में नए रिकॉर्ड भी स्थापित किए गए। इस दौरान मुख्य अतिथि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने सभी से खेल भावना से प्रतियोगिता में भाग लेने की भी अपील की। इस दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य ब्रदर रमेश अमलानाथ ने भी सभी आगंतुकों को और अभिभावकों का स्वागत भी किया। इस दौरान विजेता और उप विजेता प्रतियोगिता को पुरस्कार वितरित किए गए। एक तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सालों के बाद स्कूल में आने का मौका मिला, और आप जानते हैं कि उत्तराखंड में तो स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, और विशेषकर कुछ पुराने स्कूल्स में अभी मैं देख रहा था ब्रोशर में, तो कुछ 1944 के रिकॉर्ड्स, 45 के रिकॉर्ड्स अभी तक नहीं टूटे हैं। तो मैसेज तो यही है कि अभी जो हमारी जनरेशन थोड़ा मोबाइल से बंध गई है, थोड़ा हम लोग कहीं ना कहीं साइबर स्पेस में फंसे हुए हैं। इसमें जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है एक्चुअली, और हमारी भी है कि बच्चों को हम ऑप्शन क्या दे रहे हैं। आउटडोर का ऑप्शन देना बहुत आवश्यक है, और यही मेरा मैसेज भी है सभी यंगस्टर्स के लिए। ये अच्छी बात है, हम आज IT एज में हैं, डिजिटल एज में हैं, उसकी आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मिट्टी से जुड़े रहें और खेलों से जुड़े रहें। Georgia celebrates 170th annual athletics meet. There are about 675 boys are taking part in this annual sports meet. It's been a very, very honorable moment, a momentous moment to have all the parents, the Manorites who have been here, who walked on this field, who achieved so much on this field. They have come in large numbers to honor, encourage and inspire the young Manorites who are on the field here today. And sports, definitely it is promoting a great sense of virtue, integrity and justice. विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिले की प्रत्येक सीमा पर चेक पोस्ट बनाए गए, जिसमें पुलिस द्वारा आते जाते हर एक वाहन को चेक भी किया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की कोई संवेदनशील वस्तुओं का परिवहन तो नहीं किया जा रहा। इस चेक पोस्ट के दौरान रात्रि में आगर की तनोडिया चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इंदौर कोटा रोड गुंदीकला चेक पोस्ट से एक व्यक्ति को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर उसके पास से एक ट्रक भी जब्त किया है। उज्जैन जिला सीमा बॉर्डर पर SSG टीम एवं पुलिस द्वारा प्रतिदिन लगातार चेकिंग की जा रही है। कल दिनांक को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान CSP महोदय, थाना प्रभारी महोदय के कुशल मार्गदर्शन में वाहन चेकिंग के दौरान करीबन 7:30 बजे एक टाटा गाड़ी आई, जिसके ताले खुलवाकर चेक करते उसमें जिलेटिन एक्सप्लोजिव के करीब 178 पेटी पाई गई, जिसका रूट परमिट सही नहीं होने से पुलिस द्वारा जब्त कर आरोपी चालक के विरुद्ध प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।